तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती हैं, अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सुनाती हूँ कहानी महाकवि कालिदास की। हम सब जानते हैं महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती माँ का वास था। शास्त्रों का उन्हें इतना ज्ञान था कि कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। अपार मान, यश, सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्हें एक बार अपने ज्ञान का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि संसार में अब उनके सीखने लायक कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने सारे संसार का ज्ञान अर्जित कर लिया है। वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को मात दे चुके थे। तभी एक राज्य से उनके लिए शास्त्रार्थ का निमंत्रण आया। निमंत्रण पाकर वे महाराजा विक्रमादित्य से आज्ञा लेकर उस राज्य की ओर निकले। घोड़े पर सवार थे। यात्रा करते करते उन्हें बहुत प्यास लगी क्योंकि गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी। यात्रा की थकान के कारण उन्हें रास्ते में बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश करते करते उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। वे झोंपड़ी की ओर चल दिए ताकि वहां से पानी प्राप्त कर सकें, ताकि वहां पर अगर कोई उन्हें दिखाई दे तो उन्हें पानी पिलाने के लिए अनुरोध कर सकें। तभी वो झोंपड़ी के सामने चले गए और वहां झोंपड़ी के सामने एक कुआं था। तभी वहां से एक बच्ची झोंपड़ी के अंदर से निकली। उसके हाथ में मटका था। मटका लेकर वो कुएं के पास गई और वहां पर जाकर जल भरने लगी। जल भरकर जैसे ही बच्ची झोंपड़ी में जाने लगी तो कालिदास ने कहा कि बालिके, हमें प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तब उस लड़की ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, कृपया आप अपना परिचय दें। कालिदास ने सोचा कि मुझे परिचय देने की क्या जरूरत है, लेकिन वो पानी की प्यास बुझाना चाहते थे, इसलिए उस लड़की से बोले कि आप अभी छोटी हैं इसलिए आप मुझे नहीं जानती, अगर घर में कोई बड़ा है तो आप उन्हें भेजिए। वो मेरा बहुत ही मान और सम्मान है, मैं बहुत ही विद्वान और बलवान हूँ, वे अवश्य मुझे जानते होंगे। कालिदास के ऐसे घमंड भरे शब्दों को सुनकर वो बच्ची बोली कि इस संसार में बलवान तो दो ही हैं, मैं उन दोनों को जानती हूँ। अगर आप उन दोनों के नाम बताएं तो मैं आपको पानी पिला दूंगी और आपकी प्यास बुझा दूंगी। कालिदास ने कुछ सोचा किंतु उनको कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उसने उस बालिका से कहा कि मैं नहीं जानता कि वो दोनों बलवान कौन हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। तब बालिका ने कहा, भूख और प्यास दो ऐसे बलवान हैं जो बड़े बड़े बलवानों को अपने कदमों में झुका देते हैं, इसीलिए तो देखो प्यास ने तुम्हारा क्या हाल कर रखा है। कालिदास निरुत्तर उस लड़की के सामने खड़े रहे क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को वो मात दे चुके थे और लड़की का कथन सत्य था। तब फिर से लड़की ने कहा कि आप सचमुच बताइए कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए अगर पानी पीना चाहते हैं। कालिदास ने कहा, मैं बटोही हूँ। तब बालिका ने कहा, आप फिर से असत्य कह रहे हैं। बटोही तो वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके चलते रहते हैं, आप उनके नाम बताएं। तब कालिदास की बुद्धि क्षीण हो चुकी थी। नम्र होकर उन्होंने कहा कि मैं उनको नहीं जानता, कृपया आप ही मुझे बता दीजिए। बालिका ने कहा, सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे बटोही हैं जो बिना थके चलते रहते हैं, आप तो चलते चलते थक गए हैं, आप बटोही कैसे हो सकते हैं। ऐसा इतना कहकर वो लड़की अपने मटके को उठाकर झोपड़ी के अंदर चली जाती है और कालिदास वहां चुपचाप खड़े रहते हैं। इतना अपमान उन्होंने जिंदगी में कभी भी नहीं सहा था। वे झोपड़ी की ओर देखते रहते हैं कि शायद कोई और निकले और उनसे मैं पानी के लिए अनुरोध कर सकूं। तभी झोपड़ी में से एक वृद्ध महिला निकली और उसके हाथ में भी मटका था। वो पानी भरकर जैसे ही कुएं से वापस जाने लगी तो कालिदास ने फिर से कहा कि माता, मुझे पानी पिला दीजिए, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तब उस वृद्ध महिला ने कहा कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तब कालिदास काफी विनम्र हो चुके थे। अब कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। स्त्री बोली, आप असत्य कह रहे हैं, मेहमान तो इस दुनिया में दो ही हैं, धन और यौवन, कब चले जाएं किसी को पता भी नहीं चलता। तब उस वृद्ध महिला ने कहा, सत्य बताएं, आप कौन हैं। तब कालिदास सभी प्रश्नों से हताश निराश होकर उस औरत से बोले कि मैं सहनशील हूँ। अब तक कालिदास बहुत ज्यादा विनम्र हो चुके थे, इसलिए वे उस औरत से बोले कि मैं सहनशील हूँ। औरत ने कहा, आप असत्य कह रही हैं, सहनशील तो सिर्फ दो ही हैं, एक धरती जो
पाप पुण्यात्माओं का बोझ अपने सीने पर ढोती है और उसकी छाती चीरकर बीज बो देने पर भी वो अन्न के भंडार भर देती है। और दूसरा पेड़ जिस पर पत्थर भी मारो तो भी वे फल देते हैं। स्त्री ने पूछा कि आप कौन हैं, सत्य बताएं। तब कालिदास ने कहा कि मैं हठी हूँ। स्त्री ने बोला कि आप असत्य कह रहे हैं, हठी तो इस संसार में दो ही हैं, एक नाखून और एक केश, कितना भी काटो बढ़ ही जाते हैं। सत्य बताओ कि तुम कौन हो। पूरी तरह से पराजित, हताश और प्यास से व्याकुल कालिदास ने कहा कि मैं मूर्ख ही हूं। तब उस स्त्री ने कहा कि इस संसार में मूर्ख तो दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के राज्य पर शासन करता है और दूसरा उसका दरबारी पंडित जो राजा को खुश करने के लिए हर गलत बात को भी सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। अब कालिदास प्यास से बिल्कुल बेहाल हो चुके थे। वो स्त्री के पांव में गिर गए और उनसे गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे प्लीज पानी पिला दीजिए। तब वह स्त्री बोली कि वत्स उठो। जब कालिदास ने ऊपर की तरफ मुंह किया तो वहां पर साक्षात सरस्वती माँ खड़ी थी। तब माता ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुम्हें अपने ज्ञान से अहंकार हो गया था, इसलिए मुझे यह स्वांग करना पड़ा। तब कालिदास ने उनसे क्षमा मांगी, भरपेट पानी पिया और आगे की ओर चल दिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों के ज्ञान को कमतर आंकना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और साथ ही एक बात और बताऊं कि अगर आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, घर बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो परीक्षित जोबनपुत्रा सर का ट्रेन द ट्रेनर वेबिनार को अटेंड करें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाय।